बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गरारा है, हैंडवर्क में है, ये लाइट चार्ट में है, ये मैचिंग पोत, जरकन, शीशा का काम है। ये हल्के में सेट किया गया है। ये आपका 1095 रुपये का होलसेल रेट है। ये 1300, 1400, 1500 का रिटेल काउंटर में इंशाल्लाह बिक जाएगा। ये डिज़ाइन जो है ना, ये भारी है, इसको सेट किया भारी में था ये वाला, ये गरारा, ये जाल है, तो इसको हल्के में सेट किया, भारी पड़ रहा था, तो इसी के यही सेम डिज़ाइन है। ये सिल्वर कटदाना पोत का काम है, तो थोड़ा सा इसका फ्यूचर ख़राब है सिल्वर कटदाना का पोत का, इसी वजह कर इसको सेम पोत में सेट किए हैं। इंशाल्लाह ये कभी ख़राब नहीं होगा। और इससे पहले हमने जो ये डिज़ाइन नंबर 105 हुआ है। इससे पहले भी मैंने डिज़ाइन नंबर 103-4 जो मैंने डाला था, तो वो अपना डिज़ाइन था, खुद का था, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा फ़ोटो धुंधला था ताकि कोई कॉपी नहीं कर सके। इसलिए कि यहाँ पे हिंदुस्तान में कलाकार हैं एक से एक, तो हमारे डिज़ाइन को कॉपी कर देंगे तो फिर कंपटीशन होगा, फिर हमारे मार्केट में जो रेट में हम अगर बेचना चाहेंगे वो रेट में बिक नहीं पाएगा, ना रिटेलर को फ़ायदा ना होलसेलर को फ़ायदा। इसीलिए वो दो डिज़ाइन धुंधला था, कोई उसको मतलब नहीं उतार पाएगा। ये डिज़ाइन अगर कोई उतार भी लेता है तो कोई परेशानी नहीं, इसलिए ये रिपीट डिज़ाइन है, इसको हल्के में खुद सेट किए हैं, इससे कम में कोई निकाल ही नहीं सकता इंशाल्लाह। ये डिज़ाइन साल भर पहले से रनिंग में है, तो इसको हमने अपने हिसाब से सेट किया है। और मैंने बताया था कि भाई 70 लोगों को 70 ज़िला में ब्रांच में माल जाएगा हमारा इंशाल्लाह, जिसमें पैसे की ज़रूरत होगी। अगर 2-2 लाख का भी माल हुआ तो 1,40,00,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर 700 जगह पे हुआ तो लगभग 14 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई फाइनेंस कराना पड़ेगा, तो बैंक से फाइनेंस लूँगा नहीं हम, इसलिए भाई वो हराम का पैसा है। और एक हमारे दोस्त हैं, वो भी हमको बोल रहे थे कि शब्बीर भाई जितना पैसा लगेगा हम लगा देंगे, लेकिन उनका पैसा भी हराम का है। तो मैं बोला भाई, वो भी बोले कि भाई जानते हैं कि हमारा पैसा हराम का है, उनको खुद सुकून नहीं है, तो इसीलिए वो बोल रहे थे कि हम चाह रहे कि कारोबार में लगाएं, लेकिन उनका कुछ पैसा ऐसा हलाल का होता तो चलो लगा लेते, लेकिन उनका सारा पैसा हराम का है। एक और दिल्ली में व्यापारी अरबपति है, उनका भी पैसा, वो भी बोल रहे थे उनका तो कई करोड़ लगा सकते हैं, लेकिन उनका भी पैसा हराम का है। वो तो बोलते हैं कि हलाल है, लेकिन अगर हलाल होता तो उनके माँ बाप हज को नहीं जा रहे हैं। तो एक हैदराबाद हम गए थे, जब अमीरों की मंदी के बाद जब हैदराबाद गए थे अपने इलाज के सिलसिले में, बताएंगे, तो वहाँ पे उस्मानिया हॉस्पिटल में और कोटी में इलाज ट्रीटमेंट चल रहा था, और वैसे सर के हॉस्पिटल में भी इलाज चाहिए था प्राइवेट में, और राजस्थान हॉस्पिटल में भी। तो वहाँ पे अपने इलाज भी चल रहा था। विनोद भाई का गांधीनगर में दुकान था, उनका भी माल बेच रहे थे। खलील भाई का चांदनी चौक का लहंगा भी बेच रहे थे। तो उनके पैसा के लिए हम चार मीनार गए थे, उनके पैसा ट्रांसफ़र उनके अकाउंट पे लगाने के लिए, जो उनका माल बिका था उनका पैसा लगाना था। तो वहाँ पे बैंक बंद थी, तो एक आदमी थे, तो फिर पैसा लगाना ज़रूरी था, तो फिर हम लोग गए बाई ऑटो, हम गए थे नेशनल लॉज के आगे, ATM था, पैसा ट्रांसफ़र करने का जो मशीन होता है। तो बाद में वो भी देखे कि वो भी पहुँचे थे बाई कार, और वो काफ़ी पैसा लेके आए थे, मेरे ख्याल से एक बोरा पैसा रुपया होगा उनका। तो हम जब बाहर खड़े हुए थे तो कोई आदमी जो अंदर था तो वो बाहर आया। तो जब वो बाहर आया, तो जब मैं अंदर गया, तो जब मैं पैसा डालने का मतलब अपना सिस्टम में चालू ATM लगाने के लिए मैं किया, तो पैसा जो है बाहर निकल गया था, काफ़ी अच्छा अमाउंट था। तो वो जो बंदा था, वो मैं उसके पीछे दौड़ भागा कि भाई देखिए आपका पैसा था, तो आप देखिए। तो वो आया बेचारा, शायद हिंदू था वो, पता नहीं कितनी मेहनत का पैसा होगा उसका, तो वो काफ़ी खुश हो गया। तो शायद मशीन ख़राब थी तो एक्सेप्ट नहीं किया होगा, या एक्सेप्ट किया तो बाद में उसने मशीन वापस कर दिया था पैसे को। तो फिर मैं भी पैसा नहीं लगाया, फिर वो जो थे वो भी पैसा नहीं लगाए। तो फिर मेरे को बैठाएं अपने कार पे, और रास्ते में बात होने लगी कि भाई मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा आदमी मिले जो कि हमारे कारोबार को ईमानदारी से चलाए, तो मैं चाहता हूँ कि आप कारोबार कीजिए। फिर उन्होंने गए वहाँ पे चार मीनार के पास, मुन लॉज के पास उनका जगह था, उन्होंने दिखाया कि हम मॉल बनाना चाह रहे हैं, जो भी पैसा लगेगा हम लगाएंगे।
और मुझे जब रास्ते में बात हुई तो वो टैक्स भी पेयर अच्छा है, सरकार को टैक्स भी देते ईमानदारी के साथ और ज़कात भी निकालते हैं, तो उनका पैसा हलाल का था। लेकिन हम ट्रीटमेंट इलाज में थे, उसके बाद फिर मेरा तबीयत ऐसा लगा कि काफ़ी ख़राब हो जाएगा, तो फिर मैंने विनोद भाई का माल को वापस करके और खलील भाई को जिम्मेदारी दे के भाई अपना काम को संभालिए। मैं सूरत चला गया था, नवसारी एक हॉस्पिटल है, वहाँ पता चला कि फ्री ट्रीटमेंट होता है। तो बाकी जो अमाउंट है अगर जो भी लगेगा इंशाल्लाह हम हैदराबाद जाके उनसे हाँ या ना का जवाब नहीं दिए थे, लेकिन हम चाहेंगे कि उन्हीं के ज़रिए काम हो। और वो तो 40% बोल रहे थे कि 40% हमको दोगे, आप 60% रखोगे, लेकिन हाफ हाफ में होगा। लेकिन एक चीज़ होगा कि जो वो कमाएंगे 20% वो अपने रिश्तेदारों में या मोहल्ले में गरीब परेशान को बांटेंगे, और मैं भी 20% मैं भी दूंगा। एक सिस्टम होगा, बाकी मैं हो सकता है कि ज़्यादा दूँ इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो यही सब है। तो आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और जीएसटी नंबर भी लेना है हमको काम शुरू करने के लिए, और हैदराबाद भी जाना है उनसे मीटिंग करने के लिए। तो वो जो 2 डिज़ाइन था मैंने, वो जो धुंधला था वो एक डिज़ाइन नंबर 103 104 गाउन और गरारा का था, तो वो अपना डिज़ाइन है, वो पूरे हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में वो डिज़ाइन नहीं मिलेगा। तो बेचने वाले को भी और ख़रीदने पहनने वाले को भी लगेगा भाई हमारा अपना डिज़ाइन है, कोई टक्कर नहीं है, टकराएगा नहीं, डिज़ाइनिंग टकराएगा नहीं। तो कुछ ऐसा सिस्टम से अपना काम करेंगे इंशाल्लाह, ईश्वर ने चाहा, अल्लाह के फजल से, ईश्वर की कृपा से, तो इंशाल्लाह काम अच्छा होगा। और ये पैटर्न वगैरह भी है, ये कटिंग टेबल है, ये कटिंग मशीन है। ठीक है, तो काम जब होगा तो इंशाल्लाह सब चीज़ पता चलेगा, कितना कमाई हुआ, क्या कहाँ कैसे, सब इंशाल्लाह होगा। ठीक है।